नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम्स की क्लास नंबर 10 है। और आज की क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो सितंबर एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए आज की क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। क्लास को स्किप मत करिएगा क्योंकि आज की क्लास आप लोग के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन डेली आप लोग को मिलता रहेगा। और साथ में क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीमेल में फाइल अटैचमेंट की अधिकतम सीमा क्या है? तो ऑप्शन है 10 MB, 15 MB, 25 MB, 50 MB। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 25 MB होता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि जीमेल में फाइल अटैचमेंट की अधिकतम सीमा क्या होता है तो आपको बताना है कि 25 MB होता है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए हमने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास तैयार किया है। और इन पांचों क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आप लोग का सितंबर एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास है। और अपने दोस्तों के पास भी इस पांचों मैराथन क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा कि जिससे कि अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। उसके बाद क्लास में दो और लिंक है वीडियो का। एक है आप लोग का राइटर का, एक है आप लोग का कैल्क का। इन दोनों क्लासों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि लिब्रो ऑफिस राइटर और लिब्रो ऑफिस कैल्क से भी ट्रिपल सी एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके क्लास के डिस्क्रिप्शन में टोटल 7 क्लास हैं। इन सातों क्लास को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप लोग को ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से पास करना है सितंबर एग्जाम्स का। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, प्राप्त ईमेल को किसी तीसरे व्यक्ति को भेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, फॉरवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो आपका ईमेल प्राप्त हुआ है उसी ईमेल को किसी तीसरे व्यक्ति के पास भेजना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं? तो फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी बच्चों की क्लास को पीडीएफ की जरूरत पड़ता है आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर आप लोग को फ्री में क्लास की पीडीएफ मिलता रहेगा। और टेलीग्राम का लिंक भी अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, बिल गेट्स और पॉल एलन। एग्जाम्स का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के फादर कौन है तो सबसे ज़्यादा आप लोग का बिल गेट्स का नाम ऑप्शन में देता है। अगर आप लोग को दोनों का साथ में देगा या बोथ में करके आपका ऑप्शन में देगा ये क्वेश्चंस। तो आप लोग को ध्यान रखिएगा कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक तो बिल गेट्स और पॉल एलन। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवांछित या कमर्शियल ईमेल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, स्पैम या जंक कहा जाता है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन ने 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना किए थे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स का। क्या ईमेल पते यानी कि ईमेल एड्रेस में स्पेस हो सकता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि जो आपका ईमेल एड्रेस होता है उसमें स्पेस नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। अब इसी क्वेश्चन को हमने पोस्ट में पूछा था, क्या ईमेल एड्रेस में स्पेस हो सकता है, ट्रू या फॉल्स? तो वहाँ पर कम से कम 80% बच्चे क्या किए थे, आपको फॉल्स पे क्लिक किए थे। और 20% बच्चे क्या करते, ट्रू पर क्लिक किए थे। जो 20% बच्चे किए थे उनका तो गलत हो गया, और जो 80% बच्चे ट्रू फॉल्स पे किए हैं उनका सही हो गया है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग अच्छे से थोड़ा समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए। लेकिन गलत मत बताइए, क्योंकि ये सब एग्जाम्स का टॉप लेवल का क्वेश्चंस हैं जो हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्विटर आज के टाइम पे एक्स के नाम से जाना जाता है, कि मुख्य संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, जैक डोरसी, जो आपको ट्विटर के मुख्य संस्थापक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई एम ए पी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर्मूला इक्वल काउंट ब्रैकेट के अंदर लिखा है 10 20 ट्रिपल सी 30 का आउटपुट क्या होगा? तो काउंट का मतलब होता है कि सिर्फ नंबर को काउंट करता है, कैरेक्टर को काउंट नहीं करता है। तब आपको देखना है कि ब्रैकेट के अंदर कितना नंबर लिखे हैं। तो 1 2 3, टोटल कितना नंबर लिखा है, 3 लिखा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा 3। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि काउंट का मतलब क्या होता है, तो काउंट क्या करता है, सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ठीक है, कैरेक्टर को काउंट नहीं करता है। इसमें कितने थे, 3 नंबर हो गया, तो आपका राइट आंसर आप लोग का 3 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीमेल में नया ईमेल लिखना शुरू करने के लिए किस बटन पर क्लिक किया जाता है? यानी कि आपको जीमेल में एक नया ईमेल लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले किस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंपोस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जब आप लोग जीमेल ओपन करते हैं और किसी व्यक्ति को नया जीमेल लिख करके भेजना चाहते हैं, आप कंपोस्ट ऑप्शन का क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जीमेल का पूरा चार्ट खुल जाएगा। वहाँ पर जीमेल एड्रेस उसका जो भी लिखना लिख करके सेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स का। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, कंट्रोल प्लस F2 का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रोवाइडर नहीं है? ऑप्शन है जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, गूगल क्रोम। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, गूगल क्रोम नहीं है। गूगल क्रोम क्या होता है, गूगल क्रोम एक तरह का वेब ब्राउजर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होता है। लिब्रो ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में या कैल्क में या ओपन ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का इस्तेमाल किया जाता है।
ये क्वेश्चन 3 तरीके से एग्जाम में पूछता है। उसके बाद पूछे गए किस मेनू के अंदर पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये भी आपका फाइल मेनू के अंदर ही पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीमेल में ईमेल लिखकर भेजने की शॉर्टकट की क्या है? यानी कि जीमेल में जो आप ईमेल लिखते हैं तो उसको भेजने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। कंट्रोल प्लस इंटर शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है जीमेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में पेज स्टाइल या पेज सेटअप का विकल्प किस मेनू में होता है? तो ऑप्शन है फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, फॉर्मेट मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, POP3 ओवर SSL/TLS का सुरक्षा प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 995 होता है। एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन भी चेंज कर देता है, पूछता है कि POP3S का सुरक्षा प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर क्या होता है? तो आपको बताना है कि 995 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स का। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन से या लिब्रो ऑफिस से बाहर निकलना है, यानी कि एग्जिस्ट होना है परमानेंट के लिए, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस क्यू होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू पर क्लिक कर देते हैं, जो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन से बाहर निकलना यानी कि एग्जिस्ट होने की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल के साथ क्यू शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है? तो फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू पर क्लिक मत करिएगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन ये पोस्ट में पूछता हूँ तो 80% बच्चे क्या करते हैं, डब्ल्यू पर क्लिक कर देते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू पर, जो आपका क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस से एग्जिस्ट होना है तो कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल कर किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पहला ईमेल किस वर्ष भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो ऑप्शन है लैंडस्केप, हॉरिजॉन्टल, प्रोटेट या नन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, प्रोटेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, SSL का उपयोग करके इनक्रिप्टेड SMTP संचार के लिए किस पोर्ट नंबर का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 465 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ट्रिपल सी एग्जाम्स का, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि एटीएम का फुल फॉर्म, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी तेज मेमोरी
सीपीयू और मुख्य रैम के बीच बफर के रूप में कार्य करती है? तो ऑप्शन है रोम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कैश मेमोरी होती है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सीपीयू और मुख्य मेमोरी यानी कि रैम के बीच में बफर के रूप में कार्य कौन सी मेमोरी करती है? तो आपको बताना है कि कैश मेमोरी करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि यूएसबी में एस का मतलब क्या होता है? तो आपको बताना है कि सीरियल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में साटा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। कंप्यूटर में मुख्य रूप से एसी पावर को डीसी पावर में बदलने का काम कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, एसएमपीएस करता है। और इसका फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि एसी पावर को डीसी पावर में बदलने का काम कौन करता है? तो आपको बताना है कि एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई करता है। तो आज की क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए हैं टॉप लेवल के, ये क्वेश्चन टोटल 25 है, जो सितंबर एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।